नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पे हम लोग एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियां सुनते हैं। तो जो आज की कहानी है वह भी बहुत अच्छी कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी। साथ में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। सोनपुरा गांव चारों ओर हरियाली और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव शांत और खूबसूरत था, लेकिन यहाँ के लोग एक बात बहुत ही करते थे। वह था गांव के दक्षिण में एक स्थित प्राचीन बरगद का पेड़। कहते थे उस बरगद के पेड़ पे कुछ अजीब सी राक्षसी शक्तियां होती थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। दिन के उजाले में यह पेड़ साधारण दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक शादी की तैयारी पूरे जोरों पर थी। यह गांव की सबसे बड़ा आयोजन था, क्योंकि अमन, जो कि उसी गांव का होता है, वह एक होनहार युवक होता है। उसकी शादी को लेकर हर कोई उत्साहित था। अमन पढ़ा लिखा और ईमानदार, साथ ही समझदार व्यक्ति होता है और उसके पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। दूसरी तरफ सुमन की शादी अमन से हो रही होती है। वह दूसरे गांव की सबसे सुंदर लड़की होती है। उसकी सादगी और मासूमियत ने सभी का दिल जीत रखा था। अमन के घर में शादी की तैयारियां महीनों पहले ही शुरू हो चुकी थीं। उसके पिता ने घर के बाहर कई लोगों को रुकने के लिए जगह बना रखी थी। घर के आंगन में रंग बिरंगे कपड़े और झालरों से सजावट की गई थी। महिलाएं शादी के गीत गा रही थीं और रसोई में हर तरह तरह के पकवान बन रहे थे। शादी वाले दिन अमन के घर से बारात निकली। घोड़े पर बैठे अमन ने लाल रंग की शेरवानी पहन रखी थी। उसकी पगड़ी पर मोर पंख था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बारात में ढोल नगाड़े और बैंड बाजों की धुन पर लोग झूम रहे थे। पूरा गांव बारात में मानो उमड़ पड़ा हो। मंडप गांव के बीचों बीच बनाया गया था। इसे फूलों और चमकीली लड़ियों से सजाया गया था। मंडप के बीच में अग्नि कुंड रखा हुआ था और पंडित मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। अमन और सुमन को मंडप में बैठाया गया। सुमन ने लाल साड़ी और भारी गहने पहने हुए थे। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की चमक घूंघट के पार भी साफ दिखाई दे रही थी। अमन ने पहली बार उसे इस रूप में देखा तो वह थोड़ी देर के लिए खो सा गया। सुमन ने घूंघट के पीछे से हल्की सी मुस्कान दी और अमन ने शर्मा कर निगाहें नीचे कर ली। 7 फेरों के बाद मांग भरने की रस्म हुई। अमन ने सुमन की मांग में सिंदूर भरा और उसकी आंखों में झांकते हुए एक नए जीवन की शुरुआत का वादा किया। सुमन के चेहरे पर खुशी और लज्जा का अनोखा मिश्रण था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अमन ने मंडप के बाहर एक महिला को खड़ा देखा। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी सी। वह महिला अमन को ही देखे जा रही थी। अमन ने अपने दोस्त रोहित से पूछा, वह औरत कौन है? क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? रोहित ने कहा, कौन सी औरत? वहाँ तो कोई औरत नहीं है। यह सुनते ही अमन चौंक गया। उसने दोबारा उस तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और रस्मों में ध्यान देने लगा, लेकिन उसके मन में वह चेहरा बार बार घूम रहा था। शादी के बाद विदाई का समय आया। सुमन अपने माता पिता और परिवार से विदा ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपनी माँ के गले रखकर फूट फूट रो रही थी।
अमन ने पहली बार देखा कि सुमन अपने परिवार से कितना जुड़ी हुई थी। सुमन ने पिता के गले लगकर अपने आप को बहुत ही असहज महसूस किया। विदाई के बाद अमन और सुमन गांव लौटे। रास्ते भर सुमन चुपचाप बैठी रही, लेकिन अमन ने उसे बार बार देखकर यह समझाने की कोशिश की, क्या सोच रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव में लौटने पर स्वागत का जश्न हुआ। हर कोई अमन और सुमन को देखकर खुश था, लेकिन अमन के मन में उस महिला की छवि बार बार आ रही थी जो शादी के दौरान उसे दिखी थी। शादी के बाद की यह खुशी अमन के लिए थोड़ी देर में अजीब घटनाओं में बदलने वाली थी। वह महिला कौन थी? क्या वह उसकी कल्पना थी या किसी अनजानी शक्ति का संकेत? यह सवाल अब अमन को बेचैन करने वाला था। अमन और सुमन की शादी के बाद का पहला महीना बहुत ही खुशनुमा था। अमन ने अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए काम से कुछ दिन छुट्टी ली थी। वह चाहता था कि सुमन को नए घर और परिवार के माहौल में सहज महसूस हो। सुमन ने धीरे धीरे अमन के घर के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। गांव के लोग अमन और सुमन की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे। अमन हर दिन सुमन को लेकर नदी किनारे टहलने जाता, जहां दोनों घंटों बातें करते। हालांकि अमन को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। शादी की रात लाल साड़ी वाली उस महिला की छवि बार बार उसकी यादों में लौट आती। उसने हर बात किसी से या शेयर नहीं की थी, लेकिन उसे डर था कि लोग इसे महज एक इत्तेफाक समझेंगे। अमन ने शादी के कुछ हफ्तों बाद गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वह नौकरी के कारण गांव में लंबे समय तक नहीं रुक सकता था। सुमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन ने समझाया कि वह उनके भविष्य के लिए ही यह कर रहा है। और इस तरह से अमन शहर की ओर निकल पड़ता है। कुछ महीने बाद अमन को सुमन से एक खुशखबरी मिली। सुमन गर्भवती थी। फोन पर उसकी आवाज़ खुशी और उत्साह साफ झलक रही थी। अमन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ? और इस तरह से सुमन ने अपने गर्भवती होने की बात अमन को फ़ोन पे बताई। अमन ने यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत वादा किया कि वह जल्दी ही गांव लौटकर सुमन को शहर ले आएगा, ताकि उसका अच्छे से ख्याल रख सके। अमन ने सुमन की गर्भावस्था की खबर मिलने के बाद गांव लौटने का फैसला किया। उसने शहर में अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और सुमन को लाने के लिए गांव जाने की तैयारी शुरू की। सर्दियों का समय था और जनवरी के महीने की ठंडी हवा हर तरफ महसूस हो रही थी। अमन ने जल्दी ही जरूरी सामान पैक किया। उसने सुमन के लिए कुछ गर्म कपड़े, फल और कुछ दवाइयाँ खरीदी और अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। शहर से गांव का सफ़र आसान नहीं था। अमन को सबसे पहले सुबह की ट्रेन पकड़नी थी, जो उसे जिले के मुख्य स्टेशन से ले जाएगी। वहां से उसे एक बस लेकर गांव की ओर जाना था। यह सफ़र करीब 8 से 10 घंटे का था। अमन ने सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ी। ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर के नज़ारे को देखा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसने गहरी सांस ली। उसके मन में उत्साह और चिंता दोनों थी। वह सोच रहा था कि गांव पहुंचकर सुमन को देखकर वह कितना खुश होगा। और कुछ ही देर में अमन ट्रेन से उतर जाता है और अपने गांव की जाने वाली बस को पकड़ लेता है। अब बस गांव के रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। बाहर का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की जगह अब खेत, पेड़ और कच्ची सड़कों ने ले ली थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। बस में बैठे हुए अमन ने अपनी माँ को फ़ोन किया
और बोला, माँ मैं बस में बैठ गया हूँ, गांव पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर इन्फॉर्म करके वह फ़ोन को काट देता है। शाम के करीब 6 बजे बस गांव के पास पहुंची। सूरज डूबने वाला था और आसमान नारंगी रंग का हो चुका था। बस स्टॉप पर सिर्फ अमन उतरा। वहां से उसके घर तक का रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था। यह रास्ता कच्चा और सुनसान था क्योंकि ज़्यादातर लोग दिन में ही गांव के भीतर आया जाया करते थे। अमन ने अपना बैग उठाया और पैदल चलना शुरू किया। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। रात की चहचहाहट और कुछ अनजानी आवाज़ें माहौल को थोड़ा सा अजीब बना रही थीं। अब जैसे जैसे अमन आगे बढ़ा, अंधेरा गहराने लगा। गांव के रास्ते पर बिजली की व्यवस्था बहुत कम थी और सड़क पर सिर्फ चांदनी का ही सहारा था। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयों ने रास्ते को और भी डरावना बना दिया था। अमन के कदम थोड़े तेज हो गए। वह सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन लंबा सफ़र भारी बैग लेकर चलने के कारण वह थकने लगा था। तभी उसे महसूस हुआ कि आसपास किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता है और वह सोचता है, शायद मेरी थकान की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब अमन चलते चलते एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ गांव का सबसे पुराना और बड़ा पेड़ था। अमन ने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और ठंडी हवा में सांस ली। पेड़ की विशाल शाखाएं आसमान तक फैली हुई लग रही थीं और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह लग रही थीं। अब अमन थकावट के कारण वहीं लेट गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी उसे लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ के पास खड़ा होकर उसे देख रहा हो। अमन ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हल्का भी हवा नहीं बह रहा था। और कुछ ही देर में अमन की आंखें थकान के कारण अपने आप एक बार फिर बंद हो गई। अमन की आंख तब खुली जब चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। उसने देखा कि आसमान हल्का नीला हो चुका है। घड़ी देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसे यह एहसास हुआ कि वह पूरी रात पेड़ के नीचे सो गया था। वह जल्दी जल्दी उठकर चलने लगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर था, मानो कुछ गड़बड़ होने वाली हो। उसने इस डर को नज़रअंदाज किया और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ा। जब अमन घर पहुंचा तो उसके घर वाले बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने उसके लेट होने का कारण पूछा, लेकिन अमन ने बहाना बना दिया कि वह एक दोस्त के घर ही रुक गया था। लेकिन वह जानता था कि वह रात कुछ सामान्य नहीं थी। बरगद के पेड़ के नीचे जो हुआ था वह उसके दिमाग से हटने वाला नहीं था। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो अमन को अचानक लगा कि किसी ने उसे पुकारा। वह चौंक कर उठा और कमरे के चारों ओर देखा। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। सुमन गहरी नींद में थी। तभी उसके कानों में फिर से एक आवाज़ गूंजी और वह आवाज़ कह रही थी, तुम बच नहीं सकते। अमन का दिल अब इस बात को सुन के तेजी तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक थकान का नतीजा नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। अब क्या होता है अमन के साथ? कौन सी शक्ति अमन के पीछे पड़ चुकी थी? इस कहानी को जानने के लिए इसके नए पार्ट को हम अगले एपिसोड में अपलोड करेंगे। फिलहाल पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।